इस आईटी सेल के व्यक्ति के खिलाफ हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उन लोगों को इसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी चाहिए कि होश में आ जाओ अब भी। और अगर होश में नहीं आओगे तो कल तुम्हारा नाम मिटाने की पूरी साजिश कि हमारे समाज का नाम पर कालिश भी पोत दी जाती है और हमारे नेताओं के ऊपर कलंक भी लगाया जाता है, और वो भी राजेश पायलट जैसे व्यक्ति के ऊपर। गुर्जर समाज को लोग जान नहीं रहे, गुर्जर समाज का इतिहास भी लोग नहीं जान रहे हैं। ये कहते हैं कि हम अपने आदमियों के ऊपर बमबारी कर सकते हैं, हम अपने लोगों के ऊपर बमबारी नहीं कर सकते। हमारे खून में ही नहीं है अपने लोगों को मारना, हमारे खून में ही नहीं है कि हम अपने लोगों के साथ गद्दारी कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजेश पायलट गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं। गुर्जर समाज के लोग आज भी राजेश पायलट को बहुत मानते हैं, उनकी राजनीति का उदाहरण भी देते हैं। लेकिन भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ऐसा ट्वीट किया है, राजेश पायलट को लेकर ऐसा ट्वीट किया है, जिसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया है। गुर्जर समाज में इस ट्वीट को लेकर बहुत नाराज़गी है। आज भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के उस ट्वीट पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का और आपके तमाम साथियों का। राजेश पायलट तो आपके समाज के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं और भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है कि 5 मार्च 1966 में राजेश पायलट जिस जहाज़ को उड़ा रहे थे उन्होंने मिजोरम पर बम फेंके थे, यानी अपने ही लोगों को मारने का काम किया था। तो बहुत बड़ा आरोप राजेश पायलट पर है, क्या कहेंगे? देखिए विपिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राजेश पायलट जी गुर्जर बिरादरी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हुए हैं और ऐसे नेता समाज के अंदर बिरले ही पैदा होते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का संबंध है अमित मालवीय जी का, भारतीय जनता पार्टी तो बनी ही झूठ के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उनको सब लोगों को अपनी बात कहते हुए ये नहीं पता चलता कि हम जो बात कह रहे हैं कि ये समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा, समाज के अंदर इसकी किस तरीके का इसका रवैया रहेगा। और वो ऐसा झूठ पर मलाई पर जमा देते हैं पानी के ऊपर कि लोगों को ये महसूस कराते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम ही सच बोल रहे हैं। यही इस तरीके से अमित मालवीय जी ने माननीय आदर और सम्मान के योग्य राजेश पायलट जी, जो समाज के अंदर बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं और उनका राजनीतिक जीवन भी बहुत बड़ा पाक साफ जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी कोई छिछल इधर की राजनीति नहीं की और जब वो सर्विस करते थे, मुझे भी इसलिए उनका ज्ञान है क्योंकि उनका संबंध सहारनपुर से बड़ा नज़दीक का रहा है। जब यहीं पर भी पोस्टिंग थी तो वो सहारनपुर में ही रहते थे, पुराने आरटीओ ऑफिस के पास चौधरी साहब की कोठी में उनका निवास था। और उन्होंने तो ज्वाइन ही जो एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो उन्होंने अक्टूबर 66 के अंदर ज्वाइन की थी, न कि मार्च के अंदर। अब उनको यही पता नहीं है कि जब वो जिस तरीके से भी वहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसको वहाँ पर सरकार ने ये निर्णय लेना पड़ा था, वहाँ उस वक्त पर तो कहीं से कहीं तक भी राजेश पायलट जी किसी भी सर्विस में नहीं थे, बल्कि वो तो अपने यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में थे। वो यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहे थे, न कि वो कहीं पर कुछ सर्विस कर रहे हों। सर्विस उन्होंने 5 महीने के बाद शुरू की है। अब अगर कोई इनसे पूछना चाहता है अमित मालवीय जी से कि भाई तुम जो जिस तरह चाहे उस तरीके से समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हो, इस पर कब तक अंकुश लगेगा? मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कितनी बार आप और किस तरीके से अपने बुजुर्गों को, किस तरीके से अपने महापुरुषों को आप कलंकित कराते रहोगे। इस पर कुछ ना कुछ सोचो। और उन अंधे नौजवानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अंधे नौजवान आज अंधे हो करके पूरी तरीके से
आईटी सेल का चीफ होना भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट टू है लीडर में, क्योंकि उन्हीं से ही चलती है सारी की सारी पार्टी, जो आईटी सेल ही चला रहा है इसलिए। और वो आदमी, उसका मकसद राजेश पायलट के ऊपर हमला करने का नहीं था। उसका मकसद अगर कोई था, उसका मकसद था पूरी समाज के ऊपर, पूरी बिरादरी के ऊपर, पूरे कबीले के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से गुर्जरों को नीचा दिखाने का काम करें, गुर्जरों को हम नीचे ले जाने का काम करें, इसके ऊपर ऐसा कलंक लगाने का काम करें हम कि ये जो गुर्जर के लड़के उठते हैं, सड़कों के ऊपर चले आते हैं अपनी मांग को लेकर के, और जिस तरीके से गुर्जर के लड़के सीना तान करके चलने का काम करते हैं और अपनी मांग को रखने का काम करते हैं, ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चल रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का है। और दो ही चीज़ें हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सच में तब्दील करके पूरे भारत के अंदर अगर कोई रखने का काम कर रहा है तो वो आईटी सेल कर रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी आईटी सेल ही चलाता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है विपिन जी, मैं अपने समाज के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ अब भी, और अगर होश में नहीं आओगे तो कल तुम्हारा नाम मिटाने की पूरी साजिश इस सरकार, डबल इंजन की सरकार के अंदर और इस मानसिकता के लोगों ने रचने का काम कर लिया। मुझे आप ये बताओ कि आज तक आपने अपना 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे करके सरकार बनवाने का काम कर दिया, देश के अंदर के भी और प्रदेश के अंदर भी। लोग आज इसके एमएलए भी बैठे, इसके एमपी भी बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को भी जरा सी भी गैरत नहीं है कि हमारे समाज का नाम पर कालिश भी पोत दी जाती है और हमारे नेताओं के ऊपर कलंक भी लगाया जाता है, और वो भी राजेश पायलट जैसे व्यक्ति के ऊपर। और वो भी उस वक्त का कि जब राजेश पायलट सर्विस में ही नहीं है। राजेश पायलट का करिश्मा अगर देखने की बात करें, 1971 का युद्ध हुआ है और 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। बांग्लादेश के मोर्चे पर राजेश पायलट को और उसकी पूरी यूनिट को लगाया गया, और वहाँ पर जो कारनामा करके दिखाया है उस रणबांकुरे ने, उस गुजरी के लाल ने, उन्होंने वहाँ पर कारनामा ये करके दिखाया है कि 1 लाख फौज ने, यह पूरी दुनिया का कोई भी कितने सा बड़ा बादशाह रहा हो, चाहे बड़ा तानाशाह रहा हो, लेकिन किसी के भी सरकार के अंदर 1 लाख फौज ने सरेंडर करने का काम नहीं किया। अगर सरेंडर 1 लाख फौज ने सरेंडर करने का काम किया तो उसी मोर्चे पर किया जिस मोर्चे पर राजेश पायलट और राजेश पायलट की यूनिट को लगाया गया था। यह है गुर्जर शक्ति। मतलब राजेश पायलट दुश्मनों के ऊपर बम बरसा रहे थे 1971 में। देखो, जाहिर सी बात है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध था 1971 के अंदर। पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर जो है ना लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था, उस मोर्चे से हमारे ऊपर बमबारी कर रहा था। तो जब हमारे ऊपर बमबारी कर रहा था वहाँ पर, और उसकी फौजें भी 1.5 लाख से भी ऊपर फौज वहाँ पर थी, तो वहाँ उस मोर्चे पर राजेश पायलट दुश्मन के ऊपर ही तो प्रहार कर रहा था। राजेश पायलट अपनों के ऊपर क्यों प्रहार करता? और फिर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, गुर्जर समाज को लोग जान नहीं रहे, गुर्जर समाज का इतिहास भी लोग नहीं जान रहे हैं। अगर गुर्जर समाज का इतिहास लोग जान लें तो बाबरनामा पढ़ो, बाबर ने क्या लिखा है अपनी सवानी उम्री के अंदर, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा लिखा है। बाबर ने लिखा है, जब वो भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहा था तो झेलम के तट पर उसके 5 महीने अगर किसी को रोकने का काम किया तो वो गुर्जरों ने किया। गुर्जर वो चीज़ है। ये कहते हैं कि हम अपने आदमियों के ऊपर बमबारी कर सकते हैं, हम अपने लोगों के ऊपर बमबारी नहीं कर सकते। हमारे खून में ही नहीं है अपने लोगों को मारना, हमारे खून में ही नहीं है कि हम अपने लोगों के साथ गद्दारी कर सकें, हमारे खून में ही नहीं है कि हम अपने देश के साथ गद्दारी कर सकें,
हमारे खून में ही नहीं है कि हम अपनी भारत माता से गद्दारी कर सकें। तो इसलिए मेरा साफ कहना है कि इस आदमी को, जो ये अमित मालवीय व्यक्ति है आईटी सेल का, इस आईटी सेल के व्यक्ति के खिलाफ हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उन लोगों को इसके खिलाफ FIR लिखवानी चाहिए, मुकदमे कायम कराने चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़रा सा भी लजकान और शर्म है, ऐसे आदमी को तत्काल प्रभाव से आईटी सेल के प्रमुख पद से हटा देना चाहिए। और अगर वो इसको आईटी सेल के प्रमुख पद से नहीं हटाना चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को हटा देना चाहिए 2024 के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये है कि अमित मालवीय का तो ये भी कहना है कि अपने ही लोगों पर गम गिराने के बाद राजेश पायलट को इंदिरा गांधी ने राजनीति में ले लिया था। जब उसकी सारी ही बातें झूठी हैं, जब उसका सारा ही कथन झूठा है, जब उसके समय सारणी ही गलत है, जब की बात वो कर रहा है, तब वहाँ राजेश पायलट किसी सर्विस में है ही नहीं। वो कैसे बम गिरा देता, कैसे अपने लोगों को मार देता? उनको तो केवल और केवल एक मकसद है कि वो इस समाज को कलंकित करके रखना चाहते हैं, इस समाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके रखना चाहते हैं, इस समाज को बर्बाद करके रखना चाहते हैं, इस समाज के प्रति वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं दूसरे समाजों के बीच में, कि जो इस समाज को नफ़रत की निगाह से देखना शुरू कर दें। ये हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रही अभी है। ये थ्योरी बहुत नीचे से चल रही है। इसमें अमित मालवीय एक मोहरा है। अमित मालवीय ही सर्वे सर्वा नहीं है, ये तो एक मोहरे के रूप में काम कर रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और RSS है, ये एक एक बिरादरी को कलंकित करने का काम करती है। जाटों की समझ में आ गई तो गुजरों ने भी समझ लेना चाहिए। जाटों की समझ में तो आ गई ना। अरे तुम्हारी समझ में कब आएगी? तुम्हें हर मोर्चे पर लगाने का काम करते हैं, तुम्हें हर आंदोलन को कुचलने पर लगाने का काम करते हैं, हमारे लोग बदनाम होने का काम करते हैं अपनी भाषाओं से, अपने तमाम पूरे वाक्यों से। इसलिए मेरा ये कहना ये है कि हमारे तमाम लोगों को मिलकर के, इकट्ठा होकर के इस आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हमें मांग करनी चाहिए इस बात की, और मैं तो मांग करता हूँ ऑल इंडिया गुर्जर महासभा की तरफ से, कि इस व्यक्ति को तुरंत आईटी सेल से हटाया जाए और इसके खिलाफ सरकार एक्शन ले कि इसने देश की जनता को भ्रमित करने के लिए ये जो है बयान देने का काम किया है। अगर ये नहीं करती है तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अमित मालवीय भारत माता का गद्दार है, देश का गद्दार है। और देश के गद्दार को जो सज़ा मिलती है आपको तो पता है कि किस तरीके से लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जाते हैं कि साहब इसने देश के साथ गद्दारी की है। तो यह भी तो एक समाज को नीचा दिखाने के लिए दूसरे समाजों की नज़रों में देश के साथ गद्दारी कर रहा है ना, तो इसके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए, इसको तो सज़ा होगी। इसके पास कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है, क्योंकि तो लिखत पढ़त का मामला है। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़ुबान फिसल गई, जैसे चीफ साहब की ज़ुबान फिसल जाती है। तो इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि इसके खिलाफ हमारे तमाम लोगों को मिल करके इसके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए और मांग करनी चाहिए कि इस आदमी को तुरंत हटाया जाए आईटी सेल से, जो इस देश को बांटने की बात करता है, इस देश की जनता के बीच में नफरत पैदा करने की बात करता है। इसको हटाया जाए। इस ट्वीट के बाद गुर्जर समाज में बड़ा उबाल है। यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान से लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि राजेश पायलट तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो क्या आज भी लोगों के दिलों में, गुर्जर समाज के दिलों में राजेश पायलट जिंदा हैं? देखो, ये तो खुद आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि राजेश पायलट की जो कुर्बानियां हैं, राजेश पायलट का जो काम है, राजेश पायलट ने जो बिरादरी को देने का काम किया है, राजेश पायलट ने जो बिरादरी को एक धूमिल होती हुई छवि को उजागर करने का काम किया है, राजेश पायलट तो हमेशा से और हमेशा तक आने वाली पीढ़ियों के भी दिलों के अंदर बैठा रहेगा। राजेश पायलट को एक मामूली सिर पे पायलट मान करके या मामूली मिनिस्टर मान करके या MP मान करके मत चले। वो गुर्जर बिरादरी के एक महापुरुषों में से एक व्यक्तित्व था। राजेश पायलट एक व्यक्ति नहीं,
बल्कि वो एक व्यक्तित्व का मालिक था कि जो पूरे देश को जोड़ करके गुर्जर समाज की शनाख्त बनाने का काम उन्होंने किया है। जहां धूमिल लोगों ने डाल दी थी, गुर्जर समाज को पीछे हटाने का काम कर दिया था, राजेश पायलट में राजनीति के अंदर एक नया आयाम पैदा करने का काम किया है, एक नया खंबा गाड़ने का काम किया है। तो इसलिए गुर्जर बिरादरी को तो राजेश पायलट कभी को भुलाया नहीं जा सकता है। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि ये तो एक सोची समझी साजिश है और जो आपकी बिरादरी है गुर्जर बिरादरी, उसको कलंकित करना कुछ लोग चाह रहे हैं। तो उन लोगों को, गुर्जर बिरादरी को कलंकित करने से लाभ आखिर क्या है, क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं? देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस सब के पीछे राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन और इनका आईटी सेल, ये सब लोग ये देख रहे हैं कि गुर्जर समाज का जितना वोट है, उस वोट के खिलाफ हम बोल करके, वो तो हमें वोट दे ही रहा है, हम दूसरे समाजों को जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि गुर्जर भी एक मार्शल कौम है और वो गुर्जर के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये लोग, ये केवल मुगलों के इतिहास को नहीं मिटाना चाहते, ये केवल उन बादशाहों के इतिहास को नहीं मिटाना चाहते। ये अगर मिटाना चाहते हैं तो ये गुर्जरों के इतिहास को भी मिटाना चाहते हैं। और गुर्जरों का इतिहास ये है, जो इनको बुरा लग रहा है, 1857 के गदर के बाद, जो 1863 के अंदर अंग्रेज़ों ने जब ये तय कर लिया, अगर गुर्जर बिरादरी के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तब तक हम यहाँ राज नहीं कर पाएंगे। अगर गुर्जर बिरादरी को हमने छोड़ दिया तो हम बहुत जल्दी हिंदुस्तान से विदा हो जाएंगे। ये अंग्रेज़ों के दिमाग में बैठ चुके थे। और आज जो डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग हैं और चलाने वाले लोग हैं, ये आज उसी पद्धति के ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपनी कौम के लोगों को, अपने कबीले के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, कि समझो, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। जैसा 1857 के कदर के बाद आपको 1863 के अंदर नोटिफाइड कर दिया था कि आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाए, आपके ऊपर जुल्म और जांच शुरू हो गई थी। तो उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी आपको कहाँ क्या देने का काम हो रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। चलिए, तो ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।